अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं आई हुई हूँ यहाँ पे इस्लामाबाद अपनी अम्मी के घर। तो आज है संडे, ये संडे के दिन का व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हम लोग सुबह उठे, सब ने नाश्ता वगैरह किया, घर का काम वगैरह मैंने, भाभी ने, मेरी बहन ने, हमने मिल के किया। उसके बाद ये है ना दोपहर का टाइम है, तो अभी हम लोग छत पे जा रहे हैं क्योंकि अम्मी लोगों के घर ना धूप बिल्कुल भी नहीं लगती। फ्रंट पे सारे दरख्त हैं और बैक पे बिल्डिंग्स हैं, तो मतलब लोगों के घर हैं, तो इस तरह से धूप नहीं आती। तो धूप लगवाने के लिए ना छत पे जाना पड़ता है। और इतनी मज़े की धूप निकली थी, तो सब लोग, हम लोग बच्चों को लेके सब हम लोग छत पे चले गए। वहाँ पे काफ़ी देर बैठे, धूप लगवाई, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के उसके बाद फिर हम लोग यहाँ वापस घर में नीचे गए। तो यहाँ पे ये मैं खड़ी थी, तो इस तरह से हम लोग सारा यहाँ पे आए हुए हैं। वरीशा और मेरी कज़न्स वगैरह भी यहाँ पे हैं। तो मेरी फूफा यहाँ पे है ना, इलाज करवानी है यहाँ से, तो उनके बच्चे वगैरह भी सब। ये वरीशा की बेस्ट फ्रेंड्स बनी हुई है मेरी कज़न, वरीशा की बेस्ट फ्रेंड है, वरीशा की जितनी है। और यहाँ पे फ़ातिमा एंजॉय कर रही है, देख रही है। यहाँ पे फ़ातिमा की भी फ्रेंड्स है, वो भी इंजॉय कर लेती है यहाँ पे। तो बस यहाँ पे हम लोग सारे आए थे, सारे मिल के बैठे, गपशप लगाई, माल्टे वगैरह हमने खाए धूप पे। उसके बाद फिर हम लोग घर वापस चले गए नीचे। अच्छा, हम लोग छत पे आए हुए थे ना, तो मेरी भाभी और भाई वो लोग इतवार बाज़ार गए हुए थे, जहाँ पे जो इस्लामाबाद में लगता है। तो वो ना शॉपिंग करने गई थी, उस अपने बच्चे के सर्दियों के उसने कपड़े लेने थे मूसा के। तो उसके लिए वो ये सारे उसके ड्रेसेस लेके आई, और काफ़ी प्यारे ड्रेसेस थे और बहुत अच्छी सी प्राइस में उसको मिल गया, मतलब मुनासिब कीमत में ना। हमारे वाकई में तो बहुत महंगी है भाई। तो साथ ये मेरी नानी अम्मी के कपड़े भी लेके आई थी। और उसके बाद फिर अम्मी ने यहाँ पे बनाई ये वाली बीन्स ना, ये वाले बीन्स मुझे अम्मी के हाथ के ना बहुत पसंद है, और मैं जब भी आती हूँ ना अम्मी मुझे ज़रूर बना के देती हैं। और कोई भी किसी के हाथ के बिल्कुल नहीं मुझे अच्छे लगते, सिर्फ अम्मी के हाथ के ना ये वाले बीन्स अच्छे लगते हैं। तो वो फिर अम्मी बनाने लगी, मैं भी साथ अम्मी की हेल्प कर रही थी। तो अम्मी ने एक साइड पे बीन्स को बॉयल करके रख लिया और दूसरी साइड पे मसाला बना लिया। तो बस मैं अब रोटियां बना रही हूँ, बाकी लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं, बच्चे खेलने में, बाकी भाभी और मेरी बहन वो कोई और काम करते, कपड़े वगैरह इस्त्री वगैरह कर रहे थे। क्योंकि नेक्स्ट डे फिर वही वीक स्टार्ट हो जाता है, सबके ऑफिस वगैरह सब कुछ स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो उसके लिए कपड़े प्रेस करके पूरे वीक के रख लेती हैं। मशीन भी सैटरडे संडे को लग जाती है, कपड़े धुल भी जाते हैं, इस्त्री भी हो जाते हैं। इस तरह से इनका ये छुट्टी, 2 छुट्टियाँ इस तरह से गुजर जाती हैं। फिर मैं, मेरी बहन और मेरी जो कज़न है वो और वरीशा, हम लोग गए, क्योंकि मेरी बहन ने लेने, वो ना ऑफ़िस जाती है, तो उसको ना मतलब ग्लासेस वगैरह यूज़ करना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, तो वो ना लेंसेज़ यूज़ करती है ना ऑफ़िस वगैरह के लिए। तो यहाँ पे उसके लेंसेज़ पुराने हो गए थे, तो न्यू बनवाने के लिए आई थी। तो ये वाली जो शॉप है ना, यहाँ से काफ़ी अच्छे लेंसेज़ मिल जाते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के इनके भाई के पास हैं। तो यहाँ पे बस हम लोग सब आए मिल के, यहाँ पे उसने चूज़ किए उसे कौन सा कलर चाहिए, और सबसे बेस्ट वाले, अच्छी वाली क्वालिटी के उसने लिए हैं यहाँ से। और ये इनके पास पूरा एक था कि कौन सा कलर आपको चाहिए, तो सबसे पहले तो हमें चूज़ करने में इतनी देर लगी, क्योंकि वो थोड़े ना डिफरेंट से लेना चाह रही थी, जो उसके मतलब कलर के लिहाज से अच्छे लगे उसको। तो बस वही यहाँ पे चूज़ कर रहे थे। फिर उसके बाद हमने यहाँ से वरीशा के लिए ग्लासेस भी ले लिए, क्योंकि वरीशा के ग्लासेस ज़रा पुराने हो रहे थे। तो मैंने कहा चलो यहाँ पे शॉप पे आई हैं तो यहाँ से ग्लासेस ले लें। तो ये वाला उसने फिर फ़ाइनल किया, ये वाला उसे कलर बहुत पसंद आया, तो ये उसने फिर डिसाइड कर लिया कि ये वाले लेने हैं। तो 1-2 दिन में उसके बन के आ जाएंगे, साथ में वरीशा के ग्लासेस भी बन के आ जाएंगे। उसके बाद बस वरीशा के ग्लासेस की बारी आ गई। तो यहाँ पे इसमें भी हमने बड़ा टाइम लगा दिया, क्योंकि समझ नहीं आ रही थी कौन सा चाहिए। सब बहुत अच्छे थे, सब चूज़ करना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने कहा वरीशा, जो आप खुद पहन के देखो, जो आपके फेस पे सूट करे, जो आपको कंफर्टेबल पहने हुए लगे, बस वही ले लेना। तो ये जो 3-4 थे ना, इन 3-4 में से ना हमसे चूज़ नहीं हो रहा था कौन सा लें। तो फिर हमने फाइनली कोई एक डिसाइड कर लिया। तो यहाँ पे अभी तक मैं तो थक गई थी खड़े हो के, मैं तो बैठ गई, ये लोग अभी तक चूज़ ही कर रहे थे सारे। उसने पहन पहन के देखे कौन सा अच्छा लग रहा है, तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने फ़ाइनल किया। और बार बार हमने कभी 1, कभी 2, कभी 3 इस तरह से। और ये वाले 2 जो थे ना, इनमें से मुझे ना जो पीछे वाला था वो ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और आखिर में फिर ये वाला फ़ाइनल हुआ। और ये वाला ग्लासेस वरीशा ने ले लिए, ये इसके फेस पे बहुत प्यारे लग रहे थे। उसके बाद साथ ही फर्नीचर मार्केट है, वहाँ पे हम लोग आ गए, क्योंकि अम्मी लोगों ने घर के लिए ना इस्त्री वाला जो स्टैंड नहीं होता, आयरन वाला टेबल जो होता है, वो वाला लेना था। और साथ में उन्होंने किचन के लिए रैक्स लेने थे, क्योंकि इनके किचन में कैबिनेट्स नहीं है ना, तो सामान रखने में काफ़ी मुश्किल होती है, इतनी स्पेस नहीं है।
तो उसके लिए जो 7 जो रैक्स खड़े थे ना, इनमें से पीछे वाला बड़े वाला ये वाला लिए, और साथ में ये जो इस्त्री वाला टेबल रखा हुआ है ये वाला, तो ये दोनों हमने ना डन कर दिए थे, ये वाले ले लिए। तो ये रैक काफ़ी बड़े साइज़ का था, इसमें सारा उनको सामान, काफ़ी सारा जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं ना ग्रॉसरी वगैरह के, वो सारे आ जाएंगे इसके अंदर। फिर फर्नीचर वाली शॉप्स पे हम लोग गए तो मुझे ये वाला बेड सेट ना बड़ा पसंद आया। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ इस्लामाबाद के फ़र्नीचर की प्राइस और हमारे वाकई की ना ज़मीन आसमान का फ़र्क है, इतने महंगे हैं हमारे वाकई में फ़र्नीचर। ये जो आप 7 सीटर देख रहे हो ना, ये हमारे वाकई में लाख से ऊपर है, और इन भाई ने मुझे 75,000 का बताया ये वाला। आप खुद सोचिए इतना डिफरेंस है वाकई के फ़र्नीचर। और सेम वो भाई कह रहे थे कि वाकई वाले ना यहीं से इस्लामाबाद वगैरह से ना बनवा के जाते हैं। और इसका जो प्रिंट वगैरह था, ये मैंने जो पर्दे लिए थे ना उससे मैच भी करा था, तो मैंने ना दिल में बना ली कि मैं यहीं से ले लूँगी सोफ़े। तो उसके बाद वापसी पे ना यहाँ पे ये भैया ना दाने जो नहीं होते मकई के दाने, ये वाले भून के दे रहे थे, और उसको देख हम सबको इतना दिल किया, फिर हमने यहाँ से ले लिए। गरम गरम इन्होंने बना के दिए, इतने मज़े के लगे। फिर हमने इनसे ना मकई के दाने और मूंगफली के दाने यहाँ से भैया ने भून के दिए, और हम लोग पूरा रास्ते चलते चलते खाते हुए जा रहे थे, इंजॉय करते हुए गपशप लगाते हुए जा रहे थे। तो बड़ा मज़ा आ रहा था ना, सर्दी की शाम और इस तरह से गरम गरम कुछ चीज़ खाने को मिल जाए, बड़ा मज़ा आता है वैसे भी। तो बस यहाँ से इन भैया से हमने ये वाले ले लिए, और इसके बाद फिर हम लोग घर चले गए। तो अम्मी के घर आए ना तो बड़ा मज़ा आता है, कभी हम किधर घूमने चले जाते हैं, कभी किधर घूमने चले जाते हैं, आउटिंग होती रहती है। और इस तरह से कभी घर में ही बैठ के गपशप लगा लिए, अच्छे अच्छे से खाने, अम्मी के हाथ के मज़े मज़े के खाने खा लिए। तो ये देखिए कितने मज़े के लग रहे हैं ना गरम गरम से। तो हम लोग इस तरह से खाते जा रहे थे और चलते जा रहे थे, साथ ही था अम्मी लोगों का घर ही ना, वॉकिंग डिस्टेंस भी था। अच्छा, मुझे ना इसमें मूंगफली बिल्कुल नहीं अच्छी लग रही थी, तो मैंने ना मकई के दाने खाए, बाकियों ने मूंगफली भी खाई। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं अब घर। एमन वगैरह को मैं घर छोड़ के ही आई थी। फातिमा जब मैं गई तो इतना इंतज़ार कर रही थी एमन, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम लगा दिया था उधर ग्लासेस वगैरह चूज़ करने में। घर आए तो फिर भाभी यहाँ पे ना साबुत मसूर नहीं होते वो वाले बना रही थी, और ये हम सब कितने फेवरेट है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है ये वाले। तो वो बॉयल करके उसने रख लिए थे, तो अभी बस इसको तड़का लगाना है। तो सिंपल लहसुन अदरक और साथ में हरी मिर्चों का तड़का लगा के ना, तो ये बस हमारा डिनर हो जाएगा। इस तरह से लहसुन को गोल्डन कर लिया था, और इतनी मज़े की इस लहसुन की खुशबू आ रही थी ना, तो ये बस तड़का लगे, बाकी मसाले वगैरह उसने पहले ही साथ ही डाल दिए थे। तो ये सिंपल सी होती है लेकिन बहुत मज़े की लगती है, ख़ासकर अगर आप इसको वाइट चावलों के साथ खाएं ना, उबले हुए सिंपल जो ज़ीरा राइस होते हैं उसके साथ खाएं तो और मज़ा आता है। और बस यहाँ पे ये डिनर वगैरह था, तो अब और तो कोई काम नहीं होता यहाँ पे अम्मी के घर आके ना, तो मैं बच्चों की बुक्स भी ले आई थी साथ। ये मेरे दोनों कज़न्स हैं ना, ये भी यहाँ पे हैं, जो मैंने आपको बताया कि मेरी फुप्पो हैं, उनके ये 2 बच्चे हैं, तो ये भी अपनी बुक्स वगैरह लाए थे। और फातिमा अपना यहाँ पे बैठ के पढ़ रही है, और वरीशा को मेरी बहन पढ़ा रही है, क्योंकि उसका डेली का पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, 9th क्लास है उसकी, तो वो तो बिल्कुल पढ़ाई स्किप नहीं कर सकती। तो उसका बैग तो मैं साथ ही लाई थी, मैंने कहा यहाँ बैठ के आराम से पढ़ती रहेगी ना। तो मेरी बहन माशाल्लाह से बहुत अच्छे से उसको पढ़ा लेती है। तो बस इस तरह से हमारे दिन गुजर रहे हैं। आज हमें दूसरा दिन था अम्मी लोगों के घर आए हुए, देखते हैं अब हम कितने दिन यहाँ स्पेंड करते हैं। तो आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।